वेलकम टू माय चैनल सारास एनालिटिक्स अरीना। आज हम बात करेंगे एपीआईज के बारे में और समझेंगे कि ये कैसे काम करती है, वो भी सिंपल टर्म्स में। वीडियो के एंड तक आप ये समझ जाओगे कि एक ऐप दूसरी ऐप से बात कैसे करती है एपीआईज के थ्रू। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एपीआई क्या होता है और किस तरह के एपीआईज होते हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो ज़रूर चेक करें। तो गाइस, एक बार फिर से, एपीआई का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये एक ऐसी सेट ऑफ रूल्स और प्रोटोकॉल्स होती है जो अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने देती है। इसका काम एक ब्रिज या कनेक्टर की तरह होता है जो दो सिस्टम्स के बीच डेटा या फंक्शंस को शेयर करने में हेल्प करता है। APIs make it easier for different software applications to communicate with each other. APIs act as a bridge, allowing systems to exchange data and functionality without exposing sensitive details or code. मान लीजिए आप एक वेदर ऐप यूज कर रहे हैं और आप अपने शहर का मौसम चेक करना चाहते हैं। पहला, आप अपने शहर का नाम डालते हैं और चेक वेदर बटन पर क्लिक करते हैं। जब आप बटन प्रेस करते हैं तो ऐप वेदर सर्विस की एपीआई को एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। ये एक तरह से एक सवाल भेजने जैसा होता है, हे, व्हाट्स द वेदर लाइक इन दिस सिटी? फिर एपीआई वो रिक्वेस्ट को लेके वेदर सर्विस के डेटाबेस या सिस्टम तक लेके जाता है। वहाँ वो आपके दिए गए सिटी के हिसाब से वेदर का डेटा सर्च करता है। वेदर एपीआई एक तरह का सिस्टम है जो वेदर को डेटा प्रोवाइड करता है। जब आप एपीआई को रिक्वेस्ट भेजते हैं तो एपीआई वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके सही डेटा फाइंड करता है और फिर वही डेटा वापस ऐप को भेज देता है। फाइनली, आपका ऐप वेदर की इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन की स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। अब आप टेम्परेचर, फोरकास्ट और ह्यूमिडिटी जैसे डिटेल्स देख सकते हो, वो सिटी के लिए जो आपने सर्च किया था। लेट्स अंडरस्टैंड इन मोर डिटेल। तो गाइज, डू यू नो अबाउट वन वेबसाइट कॉल्ड ओपन वेदर? तो बेसिकली ये प्लेटफॉर्म दुनिया भर के सिटीज और लोकेशंस का वेदर डेटा एपीआईज के थ्रू शेयर करते हैं, जिसे डेवलपर्स और बिजनेसेस अपने एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स में ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप ओपन वेदर का यूज करके टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, एयर क्वालिटी जैसे इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं और छोटी से लेके एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस के लिए इसका यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक फ्री टियर ऑफर करता है जो बिगिनर्स और छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए परफेक्ट है। अगर आपको ज़्यादा एडवांस्ड फीचर्स चाहिए तो आप पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप किसी वेदर बेस्ड एप्लीकेशन या एनालिटिक्स प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो ओपन वेदर एक परफेक्ट सोल्यूशन है। ओपन वेदर एपीआई को यूज करने के लिए पहले आपको ओपन वेदर की वेबसाइट पर रजिस्टर करना और एपीआई की जनरेट करना होता है। ये एपीआई की एक यूनिक कोड होता है जो आपको ओपन वेदर के डेटा एक्सेस करने के लिए चाहिए होता है। ओपन करें ओपन वेदर की वेबसाइट, फिर राइट कॉर्नर पर साइन अप बटन पर क्लिक करें, फिर क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करें। अपनी डिटेल्स फिल करें, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करें। अपने ईमेल इनबॉक्स में जो वेरिफिकेशन लिंक आई है उस पर क्लिक करके अपने अकाउंट को वेरीफाई करें या ओटीपी से वेरीफाई करें। साइन इन सक्सेसफुली करने के बाद एक न्यू पेज ओपन होगा जो आपके क्रेडेंशियल्स के साथ कस्टमाइज्ड होगा। ये पेज पर आपको अपना प्रोफाइल डैशबोर्ड दिखेगा। रिबन सेक्शन में आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस नजर आएंगे। अगर आप सर्विसेज सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा आपका करंट प्राइसिंग प्लान। मैंने फ्री वर्जन लिया है, इसका मतलब ये है कि आपके करंट प्लान या एपीआई की आवली फोरकास्ट का डेटा नहीं मिलेगा। डेली फोरकास्ट का डेटा भी आपके लिए अवेलेबल नहीं है। आप एक मिनट में मैक्सिमम 60 एपीआई रिक्वेस्ट्स कर सकते हो। आपको हर 3 घंटे का वेदर डेटा मिलेगा जो 5 दिन तक का होगा। इसका मतलब हो सकता है कि आप इस फीचर के डिटेल्स या अपग्रेडेड प्लान्स देख सकते हो। अब हम एपीआई की सेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको एक एपीआई की दिखेगा जो यूनिक होगा।
ये API की का यूज़ आप ओपन वेदर की APIs को कॉल करने के लिए कर सकते हैं। एन API की एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो आपके एप्लीकेशन को किसी API सर्विस से एक्सेस देने के लिए यूज़ होता है। ये की एक सिक्योरिटी मेजर होती है जो इंश्योर करती है कि सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स ही API के रिसोर्सेज जैसे डेटा, सर्विसेज को एक्सेस कर सके। जब आप किसी API को कॉल करते हो तो आप अपनी API की को रिक्वेस्ट के साथ सेंड करते हो। API की से सर्विस प्रोवाइडर को पता चलता है कि आप कौन हो और क्या आपको एक्सेस देना चाहिए या नहीं। अगर आपको दूसरा API की जनरेट करना है तो ऐप जनरेट पर क्लिक कर सकते हैं। आप एक ही सेम API की भी यूज़ कर सकते हैं या फिर दूसरा भी जनरेट कर सकते हैं। फिर आपके टोटल कॉल्स एक साथ काउंट की जाएंगी। आपको मल्टीपल API की जनरेट करने की ज़रूरत तभी होती है जब अगर आप एक ही ओपन वेदर मैप अकाउंट से अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए API कॉल्स करते हो तो सेपरेट की हेल्पफुल होती है। अलग की से आप ट्रैक कर सकते हो कि कौन से प्रोजेक्ट ने कितनी कॉल्स की है। अगर आप एक API की किसी पब्लिक प्रोजेक्ट में यूज़ करते हो जैसे गिटहब कोड या YouTube ट्यूटोरियल तो उसके लीक होने का रिस्क होता है। आप एक टेम्परेरी टेस्ट की बना के यूज़ कर सकते हो। Start integrating the API in your project using any programming language. सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करके ओपन करें। फिर आपको न्यू फाइल पर क्लिक करना होगा। उसके बाद ऊपर आपको एक सर्च विंडो दिखाई देगा जहां आपको पाइथन फाइल सर्च करनी है। पाइथन एप्लीकेशन या पाइथन फाइल सिलेक्ट करें जो विजुअल स्टूडियो में नया पाइथन प्रोजेक्ट या स्क्रिप्ट क्रिएट करेगा। Select the Python file from the search results. Once selected, a new file will open in the editor with a file type set as .py Python file. This is where you can start writing your Python code. अब आपको व्यू सेक्शन में जाकर टर्मिनल ओपन करना होगा ताकि हम लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर सके। टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको पिप कमांड का यूज़ करना होगा। जैसे ही मैंने पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट्स टाइप करके एंटर प्रेस किया, आप देख सकते हैं कि कमांड सक्सेसफुली रन हो गई। टर्मिनल में आपको कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा जो बताएगा कि लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है। अगर लाइब्रेरी पहले से इंस्टॉल्ड है तो ये मैसेज शो करेगा, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सैटिस्फाइड, रिक्वेस्ट्स इन। अब हम पाइथन में अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। जो हमने पहले स्टेप्स फॉलो किए उससे हमारा एनवायरनमेंट रेडी है। चलिए ओपन वेदर मैप API का यूज़ करते हैं और वेदर डेटा फेच करने का कोड लिखते हैं। चलिए कोड समझते हैं हमने क्या लिखा है। सबसे पहले हमने इंपोर्ट लाइब्रेरी का कोड लिखा है। पाइथन प्रोग्रामिंग में जब आप इंपोर्ट रिक्वेस्ट्स लिखते हो तो आप पाइथन की रिक्वेस्ट्स लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हो। ये लाइब्रेरी HTTP रिक्वेस्ट्स जैसे गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, भेजने और उनका रिस्पॉन्स हैंडल करने के काम आती है। ये कोड हमने वेदर इन्फॉर्मेशन या किसी API से डेटा लेने के लिए लिखा है। इसमें जिप कोड वेरिएबल में जिप कोड का डेटा स्टोर होता है। इसका मैं मकसद जिप कोड के बेसिस पर डेटा रिट्रीव करना है और API को ऑथेंटिकेट करना। ये की वही है जो आपको उनकी वेबसाइट से मिली थी। API की एक पासवर्ड की तरह होती है जो बताती है कि हमें API का एक्सेस मिल सकता है। अगर API की वैलिड नहीं होती तो API डेटा नहीं देगी। फिर हमने URL कोड मेंशन किया है। उसमें हमने API कॉल बनाने के लिए URL कंस्ट्रक्ट किया है। इस URL को रिक्वेस्ट भेजने से ओपन वेदर मैप API से जिप कोड के हिसाब से वेदर डेटा फेच होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे URL कहाँ से मिला। हर API का अपना डॉक्यूमेंटेशन होता है जहाँ पर आपको API का यूज़ कैसे करना है, कौन से URLs है, कौन से पैरामीटर्स की ज़रूरत है और कैसे रिक्वेस्ट भेजनी है, सब कुछ डिटेल में दिया होता है। ओपन वेदर मैप का भी अपना डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन है। आप ओपन वेदर मैप की वेबसाइट पर जाकर API डॉक्यूमेंटेशन को चेक कर सकते हैं। वहाँ आपको सभी पॉसिबल एंड पॉइंट्स और उनका फॉर्मेट मिलेगा। आपको बस ये समझना होगा कि हर API कॉल के लिए URL का फॉर्मेट और पैरामीटर्स कैसे यूज़ करने हैं
जिसे आप अपने प्रोजेक्ट में इजीली डेटा फेच कर सके। फिर हम गेट रिक्वेस्ट कोड लिखते हैं। ये रिक्वेस्ट्स डॉट गेट यूआरएल कोड का मतलब है कि जो यूआरएल आपने कंस्ट्रक्ट किया है वहां पर एक रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है। गेट रिक्वेस्ट का यूज करने से एपीआई आपके स्पेसिफाइड जिप कोड का वेदर डेटा सेंड करेगा। ये डेटा एपीआई रिस्पॉन्स के थ्रू मिलता है। रिस्पॉन्स वेरिएबल में जो डेटा मिलता है वो एपीआई का रिस्पॉन्स होता है। आप ये रिस्पॉन्स को फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे जेसन फॉर्मेट में पार्स करना या डेटा को डिस्प्ले करना। ये कोड चेक करता है कि एपीआई रिक्वेस्ट सक्सेसफुल थी या नहीं। जब हम गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सर्वर से एक स्टेटस कोड रिटर्न होता है जो रिक्वेस्ट की सक्सेस या फेलियर को इंडिकेट करता है। अगर इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस अंडरस्कोर कोड 200 है, इसका मतलब है कि अगर रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड 200 ओके है तो एपीआई रिक्वेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हुई है। स्टेटस कोड 200 का मतलब है कि सर्वर ने रिक्वेस्ट को सक्सेसफुली प्रोसेस किया और डेटा रिटर्न किया। फिर वेदर अंडरस्कोर डेटा रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अगर रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है तो एपीआई से जो रिस्पॉन्स मिला है उससे जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। डॉट जेसन मेथड का यूज करते हुए हम एपीआई रिस्पॉन्स को पाइथन डिक्शनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसे हम आगे यूज कर सकते हैं। फिर प्रिंट वेदर डेटा वेदर अंडरस्कोर डेटा। ये लाइन सक्सेसफुल रिस्पॉन्स को प्रिंट करने के लिए है। आपको वेदर डेटा दिखेगा जो एपीआई से रिटर्न हुआ है। उसके बाद एल्स रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड 200 नहीं होता। इसका मतलब है कि एपीआई कॉल फेल्ड है, तो हम एरर कोड और एरर मैसेज प्रिंट करते हैं। फिर प्रिंट एफ एपीआई कॉल फेल्ड एरर कोड रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस अंडरस्कोर कोड। अगर रिक्वेस्ट फेल होती है तो इस लाइन में एरर कोड प्रिंट होता है जो बताता है कि रिक्वेस्ट क्यों फेल हुई। फिर प्रिंट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ये लाइन एपीआई से जो एरर मैसेज आता है उससे प्रिंट करने के लिए होती है, जिसे आपको पता चल सके कि प्रॉब्लम कहाँ है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने वही कोड्स पेस्ट किए हैं जो हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट स्टेप होगा इसे एक्जीक्यूट करना और रिजल्ट देखना। अब हम एक्जीक्यूट बटन पर क्लिक करेंगे ताकि सारे कोड्स रन हो जाए और आउटपुट स्क्रीन पर दिखे। जैसे ही हमने कोड रन किया, आप देख सकते हैं कि आउटपुट स्क्रीन पर जेसन फॉर्मेट में वेदर डिटेल्स डिस्प्ले हो रही है। ये डिटेल्स जिप कोड के वेदर कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं जो हमने स्पेसिफाई किया था। तो दोस्तों, इस तरह हमने ओपन वेदर मैप एपीआई का यूज करके एक जिप कोड का वेदर डेटा फेच करना सीखा। कोड को स्टेप बाय स्टेप समझने के बाद हमने सक्सेसफुली आउटपुट स्क्रीन पर जसो फॉर्मेट में वेदर डिटेल्स देखी। आप ये स्क्रिप्ट को अपने प्रोजेक्ट्स में कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।